वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् रवीन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जिनके हाथों में मुरली शोभायमान हो, वंशी विभूषित करा, हाथों में मुरली शोभायमान हो, नवनीरदाभात, जो बादलों जैसे श्यामल रंग के हों, जिनकी त्वचा बादलों जैसा श्यामल हो, चंद्र जैसा जिसका मुख हो, रविंद्र नेत्रात्, सूर्य जैसी चमकती जिसकी आंखें हों, कृष्णात् परमं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ऐसे भगवान श्री कृष्ण, मैं आपका तत्व ज्ञान कैसे जान सकता हूँ? इसके लिए आपकी कृपा चाहिए। नमस्कार। सर्वप्रथम नमन करता हूँ अपने सद्गुरुदेव भगवान को, जिनकी कृपा से मेरे मन में यह प्रेरणा उत्पन्न हुई कि दिव्य भागवत के कुछ अंशों को आपके सामने प्रस्तुत कर सकूँ। महाभारत युद्ध के पश्चात, जैसा आप सबको पता है, भगवान श्री कृष्ण मथुरा वृंदावन का क्षेत्र छोड़ करके अपनी द्वारिका नगरी बसा लिए थे। और उसका कारण ये था कि वो जरासंध के साथ और अधिक युद्ध नहीं करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि महाभारत युद्ध में ही अधिक जन धन की हानि हो चुकी थी, लाखों जानें चली गई थी। और एक और युद्ध करके, जो कि शत्रु युद्ध पर आमदा था, वह अपनी सेना का और अधिक नुकसान नहीं करना चाहते थे। अपनी सेना की जान बचाने के लिए उन भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ का क्षेत्र छोड़ करके दूसरी नगरी बसाने का निर्णय लिया, द्वारिका नगरी बसाने का निर्णय लिया, जिसके नाते उनको रणछोड़ भी बोला गया कि युद्ध भूमि को छोड़ करके भागने वाला। वह रणछोड़ नाम लेना स्वीकार कर लिए, जो कि एक अच्छे अर्थों में नहीं लिया जाता है, किंतु उन्होंने उस युद्ध से अपनी जनता को बचा लिया। ऐसे दयालु भगवान श्री कृष्ण हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण, जिनके पैदा होने से लेकर के और शरीर छोड़ने तक मृत्युलोक के लोगों ने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। पैदा होते ही उनको अपनी मां के स्तन से वंचित कर दिया गया। बचपन उन्होंने दूसरे के घर पे गुजारा। पूरे बचपन भर उनको शोक, ताप, कष्ट, पूतना जैसी राक्षसियों ने और कितने अन्य राक्षसों ने उनका पीछा किया। बचपन भी ठीक से नहीं जी पाए। अंत समय भी एक बहेलिये ने उनको तीर मार दिया। एक ऐसा जीवन जिया भगवान श्री कृष्ण ने कि जिसमें कभी भी, जिसको ऐसा सामान्य भाषा में बोले, कोई चैन से जिंदगी नहीं जिया। बट उन पूर्ण पुरुष ने यह सिखाया कि जीवन में हार नहीं मानना है। उन भगवान श्री कृष्ण ने इतने सारे उनके साथ छल कपट होने के बावजूद भी इस मृत्युलोक से जाते समय ऐसे दो वरदान दे करके गए हमारे आप जैसे लोगों को, इस मृत्युलोक पर जीने वाले लोगों को, कि जिससे उनकी दया, उनकी दयालुता और उनकी कृपा की अनुभूति आज भी हम कर रहे हैं। और वह दो वरदान थे। उनसे पूछा गया, प्रभु आप चले जाएंगे और अभी भी बहुत सारे आपके भक्त हैं, अगर आपका दर्शन करने का किसी को मन करे तो कहाँ करेंगे, कैसे पाएंगे कान्हा को? तो उन्होंने कहा, श्रीमद् भागवत पुराण हमारा प्रत्यक्ष शरीर है, इस कलयुग में माना जाएगा। जो कोई भी श्रद्धावश इस श्रीमद् भागवत पुराण को प्रणाम करेगा, वह साक्षात मुझे प्रणाम करेगा। जो श्रीमद् भागवत को सुनेगा
वह साक्षात मेरी कथा लीलाओं को सुनेगा। जो श्रीमद् भागवत में आस्था रखेगा वह साक्षात मेरे अंदर आस्था रखेगा। और दूसरा वरदान उन्होंने जो दिया वह आज हमारे वृंदावन में बांके बिहारी लाल के रूप में अपनी प्रतिमा का दिया। स्वामी हरदास जी महाराज की भक्ति से प्रसन्न होकर के कन्हैया ने अपनी जो प्रतिमा प्रकट की वह प्रतिमा नहीं है, हमारे लिए आज भी वो सजीव हैं। हजारों ऐसी कहानियाँ इस कलयुग में प्रचलित हैं, आज भी हैं, जिनको मैं आगे आपको भी सुनाऊंगा, जिसमें साक्षात भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति का प्रमाण मिला है और मैं भी उसका साक्षी हूँ। तो आइए श्रीमद् भागवत के एक ऐसे अंश को आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं जिसको महाराज परीक्षित की कथा के नाम से जाना जाता है। महाभारत के पश्चात भगवान श्री कृष्ण का जब गोलोक गमन हो गया, माता कुंती ने भगवान श्री कृष्ण के वियोग में अपना शरीर छोड़ दिया। पांडवों ने बोला मेरी माँ ही नहीं रही, मेरे केशव ही न रहे, जो जीवन भर भगवान होते हुए भी एक अनन्य मित्र जैसा व्यवहार किया। उन्होंने पग पग पर हमको दुखों से कष्टों से हमारा सारथी बन करके युद्ध में साथ दिया, वही कान्हा नहीं रहे तो हम इस पृथ्वी पर रह के क्या करेंगे। तो पांडवों ने अभिमन्यु जी के पुत्र महाराज परीक्षित को अपना राजपाट दे करके और स्वर्गारोहण का निर्णय लिया। पांडवों के स्वर्गारोहण की कहानी एक बहुत ही रोचक कहानी है और ऐसा माना जाता है कि हिमालय बद्रीनाथ बाबा के पीछे के रास्ते वो स्वर्गारोहण किए हैं। महाराज परीक्षित बहुत कम उम्र के थे। अपने मंत्रियों की सहायता से उन्होंने अपना राजपाट संभाला और बहुत ही धर्मभीरु राजा सिद्ध हुए। उस समय कोई भी धर्मभीरु राजा ये चाहता था कि हमारे साम्राज्य का विस्तार हो। उसका प्रमुख कारण ये रहता था कि आसपास के राजाओं में या तो हमारी नीति, हमारे धर्म या हमारे शासन सिद्धांतों के प्रति आसक्ति हो या हम उससे युद्ध करेंगे। इसी भावना से उस समय के राजा अश्वमेध यज्ञ किया करते थे। उस यज्ञ के साथ, घोड़े के साथ में वो चारों तरफ घूमते थे और देखते थे मेरे घोड़े को कौन पकड़ रहा है। ऐसे ही एक बार महाराज परीक्षित अपने घोड़े के साथ घूमते हुए एक जंगल में जा रहे थे। अचानक उनकी नज़र एक गौ माता के ऊपर पड़ी और उनके पास में एक बैल खड़ा हुआ था। महाराज परीक्षित जो कि जानवरों की भी भाषा जानते तो उन्होंने गौ माता से पूछा, हे माता आप कौन हैं और ये बैल कौन है? और बड़े आश्चर्य की बात, इनके 3 पैर कटे हुए हैं। गौ माता ने बोला, हे राजन मैं पृथ्वी हूं और ये धर्म है। भगवान श्री कृष्ण के जाते ही कलयुग का आरंभ हो चुका और कलयुग के आरंभ होते हुए ही धर्म के 3 पैर कट गए। क्षमा, तप, सत्य, ये 3 पैर कट गए। दया नाम की चीज ही नहीं है। एक पैर सिर्फ इसका बचा हुआ है थोड़ा बहुत। ये पैर कटते ही यह धर्म रूपी बैल धराशायी हो जाएगा और फिर मेरे लिए इस पृथ्वी का भार संभालना बहुत कठिन हो जाएगा। महाराज परीक्षित ने बोला, हे माता इन धर्म रूपी बैल के ये 3 पैर किसने काटी, यह हालत किसने किया? तब तक अचानक उनकी नजर पीछे एक काले कलूटे राक्षस प्रवृत्ति की एक आकृति पर पड़ी। आश्चर्य से उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? तो महाराज परीक्षित के पूछते ही वो बोला, मैं कलयुग हूं। महाराज परीक्षित ने बोला, तुम्हारा क्या यहां प्रयोजन है? उसने बोला कि इनका 4था पैर मैं काटने आया हूं। महाराज परीक्षित ने बोला, क्यों?
उसने बोला मैं कलयुग हूँ, मेरा काम है धर्म का पतन करना। महाराज जैसे ही वो तलवार लेकर के चौथा पैर काटने के लिए आगे बढ़ा, महाराज परीक्षित ने अपना तलवार निकाल दिया और बोला मैं तुमको मार दूंगा, मेरे रहते हुए तुम इस धर्म का पतन नहीं कर सकते हो। वो तुरंत नतमस्तक हो गया, बोला हे राजन, आप तो बहुत ही धार्मिक और प्रतापी राजा हैं, मैं आपके शरण आया हूँ, आपका राज्य है, मैं भी आपके राज्य का एक निवासी हूँ, आप मेरी हत्या नहीं कर सकते हैं। महाराज परीक्षित को अपने पूर्वजों की बात याद आ गई कि शरणागत को अभय दान जरूर दे देना, शरणागत की रक्षा अवश्य करना। महाराज परीक्षित ने बोला ठीक है, तुम्हारी जान तो मैं नहीं लूंगा, लेकिन तुम बताओ तुम कौन हो, तुम्हारा क्या प्रयोजन है। उसने बोला महाराज मैं कलयुग हूँ, भगवान श्री कृष्ण के जाते ही काल के सिद्धांत के अनुसार मेरा आगमन हो गया है और मैं भटक रहा हूँ, और जो मेरा काम है पापी लोगों को अपने ग्रास में फंसाना, अपने वश में करना, अपनी चाल में फंसाना, वो मैं करता जा रहा हूँ, अपना कर्तव्य कर रहा हूँ। यह सुनकर के महाराज परीक्षित को बहुत आश्चर्य और क्रोध हुआ कि मैं तो इतना धार्मिक और प्रतापी राजा, मैं पांडवों का वंशज, और कलयुग की यह हिम्मत। तो उन्होंने बोला कलयुग मेरे रहते तुम ये काम नहीं कर सकते। तो उसने बोला महाराज मैं भी आपकी प्रजा हूं, मुझे जगह दीजिए, मैं कहाँ रहूं। तो महाराज परीक्षित ने बोला तुमको मैं 4 जगह देता हूं जहां तुम निवास करो। वो 4 जगह कौन से हैं? जहां द्यूत क्रीड़ा होती हो, जुआ खेला जाता हो, जहां मांस का सेवन होता हो, जहां मदिरा का सेवन होता हो, और जहां परस्त्री गमन या मैथुन होता हो, वहां तुम रहो। तो उसने बोला महाराज मैं तो पिछले दिनों यहीं पर घूम रहा हूं, लेकिन अब हमारा विस्तार हो रहा है, हमारा कार्य क्षेत्र बड़ा है, और मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मुझे कुछ और एक आध अच्छा स्थान भी दे दीजिए। महाराज ने बोला कहाँ रहना चाहते हो? उसने बोला मुझे ये चारों तो बहुत खराब जगह, कुछ सोने जैसी जगह दे दीजिए। बोला ठीक है, सोने में तुम्हारा कलयुग का वास होगा। और जैसे उन्होंने बोला कि सोने में तुम्हारा वास होगा, वो कलयुग आकर के महाराज परीक्षित के मुकुट में जो सोने का बना था आकर के बैठ गया, क्योंकि सोने में रहने की अनुमति उसको दे दी गई। इसका तत्वज्ञान संबंधी अर्थ आप सभी भक्तजन समझ सकते हो कि मांस, मदिरा, मैथुन, द्यूत क्रीड़ा जहां होगी वहां अधर्म का आना स्वाभाविक तो है ही, साथ ही साथ सोना तो अच्छे प्रयोजन में भी आता, माँ लक्ष्मी का प्रतीक भी है। अधर्म से, अनीति से कमाया हुआ धन या लालच जहां आएगा वहां भी कलयुग का आगमन अवश्य होगा। बड़े बड़े धार्मिक परिवार देखे गए हैं जो मात्र पिता की प्रॉपर्टी और कुछ सोने चांदी के सिक्कों पर एक दूसरे की हत्या कर देते हैं। यह उसी चीज का उदाहरण है। हमारे विद्वानों ने 4 गकार बताए हैं और 4 मकार बताए हैं। 4 क्या हैं? गौ, गंगा, गीता, गायत्री। 4 ग से 4 ग याद कर लीजिए। गौ, गंगा, गीता, गायत्री, ये 4 गकार हैं। ये धर्म के प्रतीक है, ये धर्म के स्तंभ है, ये धर्म रूपी भवन के 4 खंभे हैं। और 4 मकार बताए गए हैं। मांस, मदिरा, मैथुन, मछली, 4 मकार हैं। ग से म की तरफ जब चलेंगे तो क्या मिलेगा आपको? गम माने दुख। तो अगर आपको दुखी होना है जीवन में तो ये 4 गकारों से मकारों की तरफ चलिए, लेकिन अगर सुखी होना है तो इन 4 गकारों पर आश्रित रहिए। गौ, गंगा, गीता, गायत्री। तो अंतोगत्वा कलयुग ने महाराज परीक्षित के मस्तक में स्थान ग्रहण कर लिया और महाराज परीक्षित के ऊपर
राजसी और तामसी भाव धीरे धीरे असर करने लगा। एक दिन महाराज परीक्षित उसी राजसी और तामसी भाव के वशीभूत होकर के आखेट खेलने के लिए वन में चले गए और वहाँ पर काफ़ी देर हो गई और संध्या समय उनको प्यास लगी। एक आश्रम में पहुँचे। आश्रम में उन्होंने घोड़े पर सवार राजा से एक महर्षि को ध्यान में समाधिष्ठ देखा। बोला, महर्षि मुझे प्यास लगी है, मैं इस राज्य का राजा हूँ, मुझे पानी चाहिए। महर्षि ध्यान में इतने लीन थे कि उन्होंने राजा की आवाज़ नहीं सुनी। ऐसे 2-3 बार बुलाने पर घोड़े से उतर करके क्रोधवश एक मरा हुआ सांप वहाँ पड़ा हुआ था, उसको उन्होंने महर्षि के गले में लपेट दिया। उन महर्षि का नाम था महर्षि शमीक। गले में लपेट दिया और वहाँ से चल दिए। महर्षि तो इतने ध्यान मग्न थे, उनको कुछ नहीं पता। लेकिन यह सूचना तुरंत उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि को, जो कि एक नदी के किनारे संध्या वंदन कर रहे थे, गायत्री जप कर रहे थे, उनको तुरंत पता लग गई। जैसे पता लगी, उन्होंने अपने ध्यान के द्वारा देखा। बोला, अरे इस राजा ने तो हमारे पिता का अपमान कर दिया। वो ध्यान में बैठे हुए हैं, उनके गले में सर्प डाल दिया, श्राप दे दिया। जाओ, जिस सर्प के द्वारा तुमने हमारे पिता का अपमान किया, यही सर्प आज से 7 दिन के अंदर तुमको काट लेगा और तुम्हारे मृत्यु हो जाएगी। महाराज परीक्षित क्रोधवश सर्प डालने के पश्चात आ गए अपने राजमहल में। और राजमहल में आने के बाद जैसे ही मुकुट उन्होंने उतार करके बगल में रखा, उनके ऊपर से कलयुग का प्रभाव खत्म हुआ और उनके अंदर का धर्म जगा। और तुरंत उन्होंने कहा, अरे ये क्या, मैं तो अनर्थ कर दिया। जिन हाथों से मैं बड़े बड़े ऋषि मुनियों के चरण धोया करता था, जिन मस्तक को ऋषियों के चरणों पर रखता था, आज उन्हीं हाथों से इतना बड़ा पाप कर दिया। ये तो अक्षम्य अपराध है, मेरा तो विनाश होना ही है। रानियों ने पूछा, महाराज क्या हुआ? उन्होंने बोला, अब क्या बताऊं, अब तो अनर्थ हो चुका। ये बात आकर के श्रृंगी ऋषि ने जब अपने पिता शमीक मुनि को बताया, वो बहुत नाराज हुए। बोले, अरे तुमने किसको श्राप दिया? महाराज परीक्षित को। बोले, ऋषि मुनि सन्यासी का काम राजा को श्राप देना नहीं है, बल्कि धर्मपरायण राजा के राज्य कार्य में सहायता करना, हमारे पुण्य, हमारे धर्म, हमारे का एक अंश उनको प्रदान करके उनको राजसत्ता का बल देना हमारा कर्तव्य बनता है। हम जो ये पूजा पाठ और साधना करते हैं, इसमें एक अंश हम धार्मिक राजाओं की प्रचार प्रसार, जो हमारी धर्म संस्कृति को बचाए रखने के लिए अग्रसर हैं, उनके लिए भी है। और तुमने इतना बड़ा अनर्थ कर दिया। जो राजा हमेशा ऋषियों मुनियों के पैरों पर गिरा रहता था, आज एक छोटी सी गलती हुई। उनके पुत्र ने बोला कि पिताजी ये छोटी गलती तो है ही नहीं। बोले, कुछ भी हो, एक राजा के 100 नेक कर्मों को एक छोटी सी गलती से तुमने इतना बड़ा श्राप दे दिया, अब क्या होगा? शमीक मुनि भागे भागे महल की तरफ आए और महाराज इसी उधेड़ बुन में थे कि सुबह जाते ही मैं जा कर के एक बार क्षमा तो मांग लूं, मुझे तो सज़ा मिलनी ही मिलनी है। जैसे बाहर निकले, सामने महर्षि पैरों पर पड़ गए। बोले, प्रभु मैं आपके पास ही आ रहा था। शमीक मुनि ने बोला, राजन बहुत देर हो चुकी, वो श्राप जो तुमको लगा है उसको कोई काट नहीं सकता है। आज से 7 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु तो निश्चित है। मुनि ने बोला, प्रभु ब्राह्मण और ऋषि का श्राप तो कटता ही नहीं है, यह मुझे भी पता है। अब तो और जो मैंने किया उसी की सजा मिली है। अब तो आप मुझे कृपा करें, बताएं इस 7 दिनों में मैं क्या करूं? उन्होंने बोला, राजन इन 7 दिनों में तुम ऐसा कोई उपाय करो जिससे तुम परमात्मा के इतने समीप पहुंच जाओ कि तुमको मृत्यु का भय ही खत्म हो जाए, तुमको आत्मावलोकन हो जाए, तुम आत्मा में निवास करने लगो और शरीर का जो मोह और भय है खत्म हो जाए।
श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 3 अध्याय में बताया ना शरीर और आत्मा के बारे में। नयनम छिद्रन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोष्यति मारुतः। अरे ये जो कटेगा, जो जलेगा, जो बुढ़ा होगा, जिसके बाल पकेंगे, जिसकी चमड़ी ढीली होगी, जो जलाया जाएगा, वह तो पंच तत्वों से मिला हुआ एक रासायनिक पदार्थ है। नयनम छिद्रन्ति शस्त्राणि, जो मैं हूं ना, वो मुझे कोई काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, वायु बहा नहीं सकता, जल खोल नहीं सकता। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी। जैसे पुराने कपड़ों को छोड़ा जाता है, वैसे इस मृत्यु लोक में आए हुए हर एक प्राणी को एक न एक दिन किसी न किसी बहाने शरीर छोड़ना ही है। लेकिन जो व्यक्ति, जो जीवात्मा अपने को आत्मा में ही रमण करने लगता है, उसको शरीर के दुख सुख और इंद्रियों के द्वारों पर मचने वाले किसी भी हलचल या खुजली से उसकी आत्मा प्रभावित नहीं होती। कैसे नहीं होती? किसी वायु रहित स्थान में दीपक जला दीजिए, उसकी लौ सीधे जलती रहती है, लेकिन हवा आएगी तो हिल जाएगा। तो आत्मज्ञानी पुरुष की आत्मा ऐसे ही भगवान में लीन रहती है कि इंद्रियों के द्वारों पर चलने वाले कितने भी हलचल, लालची चीजें, प्रभावित करने वाली चीजें चल रही हों, लेकिन उसके द्वारा कोई भी शोषण लेकर के अपनी आत्म ज्योति को वो बुझाता नहीं, हिलाता नहीं है। यह स्थिति है राजन तुमको लानी होगी, तभी तुमको मृत्यु का भय खत्म। और उन्होंने बोला, हे राजन, इसके लिए तुमको जाकर के भगवान की तपस्या करनी होगी। और वो नदी के किनारे जाके बैठ के ध्यान करने लगे भगवान को। इस सृष्टि में भगवान ने एक ऐसे अपने दूत को बनाया है जिनका नाम है महर्षि नारद जी, जिनका एक और एक ही काम है, सिर्फ भक्तों का कल्याण करना। और कभी कभी तो भगवान की भी सहायता करते हैं। पार्वती मैया के विवाह में भी इन्वॉल्व है, उनका यही काम है। हालांकि अपने लिए भी एक बार विवाह को लेकर के भगवान से झगड़ा कर लिए, भगवान ने उनको भी ऊपर भी दया किया, उन भगवान को श्राप भी दे दिए, तब भी भगवान ने उनकी दया ही की। ऐसी भगवान की महिमा होती। आप खराब भी कर रहे हो तब भी आप पर उपकार कर रहे हैं, उनको पता है कि आप अबोध बालक हो। महर्षि नारद जी वहाँ घूमते हुए आए, बोले, राजन क्या हुआ? महाराज परीक्षित ने सारी बात बताई। उन्होंने बोला, अच्छा रुको, हम कुछ न कुछ उपाय करते हैं। और वो जैसे महर्षि नारद को देखा, हजारों सैकड़ों ऋषि मुनि और देवता वहाँ आ गए। महाराज परीक्षित जैसा व्यक्ति आज दुखी एक नदी के किनारे बैठा हुआ है, क्या बात है? महाराज परीक्षित ने सारी बात बताई। सारे देवी देवता और ऋषि मुनि दुखी होने लगे, बोले, अरे आपके साथ तो बड़ा गलत हुआ, आपको श्राप मिला। महाराज परीक्षित की महानता और उनका भक्तिभाव देखिए, वो कहते हैं कि हे प्रभु, गलत कहाँ हुआ? इससे अच्छा और क्या हो सकता था कि एक श्राप मिला शरीर छोड़ने का, और आप जैसे सैकड़ों ऋषियों मुनियों देवी देवताओं का मुझे दर्शन प्राप्त हो रहा है। यह वही भाव उनके मन में आया जैसे माता अहिल्या के उद्धार के वक्त भगवान जब ने उनका उद्धार किया, बोला, माता अहिल्या, आपके साथ मुनि ने बहुत ऐसा किया कि आपको श्राप दे दिया, आप जैसी दिव्य नारी को। तो माता क्या कहती हैं? मुनि श्राप जो दीना अति फल कीना। मुनि ने जो श्राप दिया बहुत बढ़िया किया। श्राप देने से ही इस सृष्टि में कितने हजारों नारियां हैं। भगवान के चरणों में का स्पर्श आज हमको हुआ, वो उसी श्राप के नाते हुआ। ऐसे हजारों श्राप मिलना तो सौभाग्य होगा। ऐसे ही भाव महाराज परीक्षित के मन में आया कि एक छोटी सी गलती पर श्राप तो मिला, लेकिन मेरा क्या पुण्य था कि सैकड़ों ऋषि मुनि आज हमको दर्शन दे रहे हैं, और अब तो मेरा कल्याण सुनिश्चित है ही जब इतने बड़े बड़े लोगों का मुझे दर्शन हो। तो महर्षि नारद महाराज सुखदेव जी के पास गए। महाराज सुखदेव जी से उन्होंने बोला कि एक ऐसा प्रॉब्लम आ गया है,
महाराज परीक्षित को श्राप हो गया। सुखदेव जी ने बोला तो मैं क्या करूं? उसने जैसा किया वैसा मिला उसको। उन्होंने बोला, हे महाराज सुखदेव जी, आप ये बताइए, अगर आपके सामने कोई अंधा व्यक्ति कुएं में गिर जाए तो पाप किसको लगेगा? सुखदेव जी ने बोला, हमको लगेगा। बोले, बस महाराज, यही तो हो रहा है। आप जैसे महाज्ञानी के रहते हुए महाराज परीक्षित इतने दुखी हैं, मृत्यु का उनको भय है। सुखदेव जी ने बोला, बस 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 नारद, मैं करूंगा, चलो मैं चलता हूं, मैं सुनाऊंगा श्रीमद् भागवत की कथा, क्योंकि यही श्रीमद् भागवत की एक कथा है जो अब उसको मृत्यु के भय से बचा सकती है और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में उसको स्थान दिला सकती है। ऐसी कृपा करके महाराज सुखदेव जी नैमिषारण्य आए और उन्होंने महात्मा परीक्षित को 7 दिन तक श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। कथा सुनते सुनते महाराज परीक्षित ब्रह्मलीन अवस्था में पहुंच गए और जैसा कि उन ऋषि का शाप था, सांप आकर के काट लिया और महाराज परीक्षित का शरीर छूट गया। महाराज परीक्षित का जब सर्पदंश हो गया, उनके पुत्र महाराज जन्मेजय ने जब यह समाचार सुना तो उन्होंने बोला कि मैं इन सर्पों को पृथ्वी और तीनों लोकों पर रहने नहीं दूंगा जिसने मेरे पिता को काटा। और इसके लिए उन्होंने एक यज्ञ कराया, ऋषियों को बुला के एक यज्ञ कराया। उस यज्ञ में ऐसे ऐसे मंत्रों का प्रयोग किया गया कि पूरे सृष्टि के जितने सर्प थे एक एक आकर के उस यज्ञ में भस्म होने लगे। लेकिन एक सर्प था तक्षक, वो जाकर के महाराज इंद्र के सिंहासन में लिपट गया और जब मंत्रों का प्रयोग किया जाने लगा तो सिंहासन डोलने लगा। फिर देवी देवताओं ने बोला, महाराज ये तो बहुत अनर्थ हो जाएगा अगर इंद्र का सिंहासन अगर इसमें डाल दिया गया। फिर जो महर्षि यज्ञ करा रहे थे, आस्तिक मुनि उनका नाम था, उन्होंने बोला, महाराज आज हम सर्पों को ख़त्म करेंगे, फिर कोई अगर उसमें बच गया फिर वो आपके वंशज को फिर डसेगा, यह सिलसिला चलता रहेगा। अब आप यहीं पर इसको अंत कर दीजिए, ऐसी मेरी आज्ञा है। उन मुनि की बात को सुन करके महाराज जन्मेजय का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने बोला, ठीक है, बट आप कोई ऐसा मंत्र या ऐसा कुछ उपाय बताइए कि जिससे इन सर्पों के ऊपर लगाम लगा सके। तो महाराज आस्तिक मुनि ने बोला कि मैं श्लोक बता देता हूँ, इन श्लोकों को बोल करके जो भी आदमी सर्पों के पास में बोलेगा इन श्लोकों को, सर्प वहाँ से चले जाएंगे। और वो क्या श्लोक है? सर्पाप सर्प भद्रांते दूरम गच्छ महाविश जन्मे जयस यज्ञांते आस्तिक वचनम अस्मरा। महाराज आस्तिक के वचन को स्मरण करके आप यह स्थान छोड़ करके चले जाइए। और इन श्लोकों को बोल करके अगर कोई व्यक्ति साफ सुथरी अवस्था से जहाँ सर्प है वहाँ पर क्लैपिंग कर देता है, सर्प उस स्थान को छोड़ करके भाग जाते हैं। ये रही महाराज परीक्षित की कथा। ऐसे ही बांके बिहारी की कृपा से भरपूर अन्य कथाएं लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।